कैसे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस अपने ही भाई की रिटर्न के बाद मुसीबत में फंस गए। सिजारो और सेथ रोलिंग्स के मैच का रिजल्ट क्या रहा और रेसलमेनिया बैकलैश 2021 पे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कौन फेस करेगा, सेथ रोलिंग्स या सिजारो हो चुका है डिसाइड, करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत पे ही हमें यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस अपने कजन ब्रदर जे ऊसो और पॉल हेमन के साथ देखने को मिलते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंस के बिहाफ पे उनके आखिरी अपोनेंट डैनियल ब्रायन को एक श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें गुड बाय कहते हैं और अपने नए साथी अपने भाई जिमी ऊसो की रिटर्न करवाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अब डैनियल ब्रायन के जाने के बाद जिमी ऊसो उन्हें रिप्लेस करेंगे। इतने में ही हमें सिजारो देखने को मिलते हैं और सिजारो कहते हैं कि जिमी ऊसो डैनियल ब्रायन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। डैनियल ब्रायन को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कोई भी सुपरस्टार रिप्लेस नहीं कर सकता। सिजारो अपनी बात को आगे बढ़ाते ही इतने में हमें सेथ रोलिंग्स सिजारो पे हमला करते हुए दिखते हैं, जिसके बाद स्मैकडाउन के लेजेंडरी जनरल मैनेजर टेडी लॉन्ग अनाउंस करते हैं कि सेथ रोलिंग्स वर्सेस सिजारो के बीच में मैच होगा और अगर सिजारो इस मैच को जीतने में कामयाब रहते हैं तो हमें सिजारो रेसलमेनिया बैकलैश पे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। इस मैच में दोस्तों रिजल्ट क्या रहा, इससे पहले सेथ रोलिंग्स और रोमन रेंस की जोड़ी ने इस मैच से पहले सिजारो की पिटाई करी। ऊसोस रिंग साइड खड़े रहे और हर बार उनका गुस्सा बढ़ता रहा जब सिजारो सेथ रोलिंग्स से हर बार एक नियर पिन छुड़वा लेते थे, पर इस मैच में ऊसोस के इंटरफेरेंस की वजह से सिजारो को मौका मिला और यहाँ पे सिजारो ने सेथ रोलिंग्स को हरा के अब नंबर 1 कंटेंडरशिप जीत ली, जिसके बाद सेथ रोलिंग्स को काफी गुस्सा आया और वो जिमी ऊसो से आर्ग्यू करने लगे, पर जिमी ऊसो ने तो सेथ रोलिंग्स को ही सुपर किक मार दी, जिसके बाद सिजारो ने ऊसोस की पिटाई भी कर दी। यानी कि यहाँ पे हमें सिजारो अब नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए दिखे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए, जो हमें रेसलमेनिया बैकलैश 2021 पे देखने को मिलेगा। रोमन रेंस के खिलाफ जो भी फैंस है सिजारो के ये सोच रहे होंगे शायद पहली बार हमें सिजारो यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जिसके बाद हमें सेथ रोलिंग्स तमतमाते हुए बैकस्टेज रोमन रेंस को कन्फ्रंट करते हुए दिखते हैं और कंप्लेन करते हैं कि कैसे घटिया भाई पाल रखे हैं, जिस वजह से सेथ रोलिंग्स अपना मैच हार गए। पर रोमन रेंस तो रोमन रेंस हैं, हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ सेथ रोलिंग्स से कहते हैं तुम अपना मैच हारे हो, मैं उनसे क्यों गुस्सा हूं, मुझे तो तुमसे नाराज होना चाहिए कि तुम यहाँ पे सिजारो को भी नहीं हरा पाए। हमें सेथ रोलिंग्स और रोमन रेंस के बीच में भी बैकस्टेज लड़ाई टाइप देखने को मिलती है आंखों ही आंखों में, जो फ्यूचर में हमें WWE में फ्यूड बनता हुआ भी दिख सकता है। जिसके बाद रोमन रेंस हमें जिमी ऊसो को उनकी मिस्टेक याद दिलाते हुए दिखते हैं बैकस्टेज पर। जिमी ऊसो रोमन रेंस से ही बहस करने लगते हैं, जैसे जे ऊसो रोमन रेंस की बात सुनते हैं, जिमी ऊसो रोमन रेंस की बात बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होते। जिसके बाद हमें रूबी रॉयड वर्सेस कार्मेला का एक मैच देखने को मिलता है। इस मैच में कार्मेला रूबी रॉयड को सबमिट करवा के इस मैच को जीत लेती है। इसके बाद दोस्तों हमें बेली रिंग में आती हुई दिखती हैं, जिसके बाद वो पटर पटर करती हैं और बियांका बेलेयर के बारे में बुरा बुरा बोलना स्टार्ट करती हैं। बियांका बेलेयर बेली को कन्फ्रंट करती हैं, तू मैं नॉक झोंक के बाद बेली बियांका बेलेयर पे अटैक करती हैं। दोनों में ब्रॉल होता है जहां पे बेली बियांका बेलेयर पे भारी पड़ती हैं। बियांका बेलेयर को अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को बेली के खिलाफ डिफेंड करना पड़ेगा रेसलमेनिया बैकलैश 2021 पे। बैकस्टेज हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। जिमी ऊसो जे ऊसो से कहते हैं, उनके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं कि रोमन रेंस फैमिली को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है। जिमी ऊसो
तो जे ऊसो को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब उन्हें रोमन रेंस का और साथ देने की जरूरत नहीं है। ये बात रोमन रेंस और पॉल हेमन तक तो पहुंचेगी ही। इसके बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ जिगलर का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। पहले ये रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ जिगलर का मैच होना था, पर डॉल्फ जिगलर डोमिनिक मिस्टीरियो को भड़का देते हैं, कहते हैं कि तुम तो WWE में आना ही डिजर्व नहीं करते। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ जिगलर के इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो डॉल्फ जिगलर को हरा के अपने करियर में एक और बड़ी जीत हासिल करते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन को बैक स्टेज कहते हैं कि उन्हें अपने कजन को देखना है, बुला के लाओ, सामने पेशी करवाओ। पॉल हेमन समझ ही नहीं पाते कौन से कजन के बारे में अब बात हो रही है। रोमन रेंस घूरते हैं पॉल हेमन को और पॉल हेमन समझ जाते हैं कि ये जे ऊसो की बात हो रही है। रोमन रेंस जे ऊसो से कहते हैं कि अब जिमी ऊसो को सबक सिखाने का टाइम आ चुका कि रोमन रेंस एक ट्राइबल चीफ है और उन्हें भी अब जे ऊसो की तरह रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे तमीना वर्सेस रिंगलैंड का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में जब पिटाई होनी स्टार्ट होती है तो शेना बेसलर तमीना पे अटैक करती हैं, जिस वजह से तमीना डीक्यू की वजह से इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम स्मैकडाउन में 10 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पे बिग ई, केविन ओवंस, नाकामूरा और स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक तरफ होते हैं और उनके अपोनेंट्स अपोलो क्रूज, चैड केबल, ओटिस, सैमी ज़ाइन और किंग कॉर्बिन एक तरफ होते हैं। ये 10 टैग टीम मैच दोस्तों हमें एक तरीके से ब्रॉल के तौर पे देखने को मिल रहा था, पर आखिरी में इस मैच में किंग कॉर्बिन ने बाजी मारी जब उन्होंने नाकामूरा को पिन करके इस मैच को जीत लिया। शायद किंग कॉर्बिन भी हमें रेसलमेनिया बैकलैश पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में इंसर्ट होते हुए दिख सकते हैं। पर दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस पॉल हेमन और जे ऊसो के साथ रिंग में आते हैं और कहते हैं कि जिमी ऊसो को अब रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जिमी ऊसो रिंग में आके कहते हैं कि जे ऊसो, तुम्हें याद है ना कि रोमन रेंस ने हमारी फैमिली के साथ कितना बुरा बर्ताव करा है। हेल इन अ सेल 2021 पे तू मेरी वजह से रोमन रेंस से हार गया था, तू तो तब यूनिवर्सल चैंपियन भी बन सकता था। रोमन रेंस जिमी ऊसो से कहते हैं कि जे ऊसो और अब रोमन रेंस के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। जे ऊसो उन्हें एक्नॉलेज करते हैं एज ए हेड ऑफ द टेबल। अब जिमी ऊसो को भी हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जिमी ऊसो पर रोमन रेंस को रिफ्यूज करते हैं एक्नॉलेज करना और रिंग छोड़ के जाने लगते हैं, जिसके बाद जे ऊसो जिमी ऊसो को समझाने की कोशिश करते हैं। इतने में ही सिजारो पहले रोमन रेंस की और फिर ऊसो की अच्छी खासी पिटाई करते हैं और रेसलमेनिया बैकलैश 2021 पे दिखा देते हैं कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। इस सेगमेंट से दो बात WWE ने साफ कर दी कि एक जिमी ऊसो का रोल रेसलमेनिया बैकलैश 2021 पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो कैसे जे ऊसो को मैनिपुलेट करेंगे रोमन रेंस के खिलाफ, और साथ में सिजारो के इस अटैक से पता चलता है कि वो रोमन रेंस और ऊसो से लड़ने के लिए तैयार हैं। WWE ने सिजारो को एक स्ट्रॉन्ग बुकिंग देने की कोशिश करी इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, जिससे पता चलता है कि रेसलमेनिया बैकलैश 2021 का ये मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट ही होगा। आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी अच्छा था। 5 में से मेरी तरफ से 3.5 की रेटिंग। आप अपनी रेटिंग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।